स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सेकुलर पॉलिटिकल न्यूज़ पर। जैसे कि आप नाम भी हमारे YouTube चैनल का पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि YouTube चैनल भी नया है और जाहिर सी बात है आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल को बनाने का जो रीज़न है, जो मकसद है, वो पॉलिटिकल लीडर्स की जो स्पीच है, जो भाषण है, वो चाहे चुनाव के दौरान हो या चुनाव से हटके उन स्पीच की सच्चाई को जानने या पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, उन सभी खबरों को आप तक सच्चाई के साथ में पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है इस यूट्यूब चैनल सेकुलर पॉलिटिकल न्यूज़ पर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेकुलर पॉलिटिकल न्यूज़, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगे, जो कि और वीडियोस से थोड़ा हटके और पूरी सच्चाई के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी आने वाली वीडियोस को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसे कि आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को पूरी दिल्ली की विधानसभाओं के अंदर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को वोटिंग का रिजल्ट आ चुका होगा। लेकिन हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, कि आखिर क्या वजह रही जो लोकसभा चुनाव में साथ साथ लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते दोनों अलग अलग अपनी राह पर आकर चुनाव लड़ने लगे। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव साथ ज़रूर लड़े, लेकिन एक भी सीट ना तो कांग्रेस के पास पहुंची ना आम आदमी पार्टी के लोकसभा। पूरी 7 की 7 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि दिल्ली में लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद पंजाब आते आते फ्रेंडली फाइट में लोकसभा इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए। हालांकि उनका रणनीति क्या है, ये कुछ भी कहे इंडिया गठबंधन का, बहरहाल वो जीतने में पंजाब के अंदर कामयाब भी रहे। लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन सफल होता नजर नहीं आया। दरअसल वजह क्या है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन किन कारणों से नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं उनमें क्यों नहीं हो पाया। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद में जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आमने सामने की फाइट थी। हालांकि एक साइड में इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अपनी गवर्नमेंट है और उधर दूसरी साइड में पंजाब में आम आदमी पार्टी की अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार चल रही है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत असर हरियाणा में ज़रूर आम आदमी पार्टी का था। इसलिए कुछ खबर ये भी सामने आई थी कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ सीटों पे गठबंधन हो सकता है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के अंदर टिकटों का वितरण हुआ, या यूँ कहे कि सीटों का अलाउंस हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ही थी। हालांकि खबरें आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर कि फुल बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आ रही थी। जो एग्जिट पोल था उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गई। उसके बाद में जो इंडिया गठबंधन के तहत जो भी दल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़े, उनकी क्या हालत रही वो आप सभी के सामने है। लेकिन इसी के साथ में हरियाणा के साथ जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की और फुल बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन रहा, अगर उसमें कांग्रेस को जो सीटें मिली गठबंधन के तहत, अगर उसका जो परफॉर्मेंस देखे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कम ही रहा। हालांकि उसके साथ में जो झारखंड के विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी गठबंधन के सरकार ज़रूर बनी, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आगे रही। इससे कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अगर हमने गठबंधन करके कांग्रेस को सीटें दे दी तो कहीं ना कहीं वो अपना ही लॉस और अपने ही नुकसान में जाएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र के परिणाम का असर दिल्ली के गठबंधन पर भी ज़रूर पड़ा। हालांकि लोकसभा इलेक्शन के बाद ही विधानसभा चुनाव होने से पहले, वो चाहे हरियाणा का हो या महाराष्ट्र का हो, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का बयान आपने सुना होगा कि दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन आम आदमी पार्टी अपने दम पर अकेले लड़ेगी। यह आम आदमी पार्टी की अपनी रणनीति भी हो सकती है। लेकिन अगर एक भी स्टेट में, हरियाणा में अगर अपने दम पर कांग्रेस फुल बहुमत के साथ सत्ता में आती
तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा चुनाव दिल्ली में देखने को मिल जाता। लेकिन आपको पता ही है हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा। इससे आम आदमी पार्टी को ये कहने का मौका ज़रूर मिल गया कि जहां कांग्रेस पार्टी फ्रंट पे होती है उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता जितना रीजनल पार्टी का होता है। और वैसे भी रीजनल पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत जो घटक दल है वो ये कहती हुई नज़र आई है कि जहां जो मजबूत है या जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उसके अंडर में ही चुनाव लड़ा जाए। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस के गठबंधन यूपी उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का कई बार मीडिया में बयान ये भी आया है कि 2027 का इलेक्शन विधानसभा का उत्तर प्रदेश का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत मिलकर साथ लड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का समय अभी पूरे 2 साल है, लेकिन इन 2 साल में कितना गठबंधन रह पाता है, कौन सा गठबंधन तैयार होता है, ये भी एक बार देखने वाली बात होगी। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।